यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अंतर्गत अगर आप मोटर यान निरीक्षक बनना चाहते हैं यानी कि MVI बनना चाहते हैं तो लगभग 28 पदों पे भर्ती निकाली गई है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी आसानी से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप इच्छुक योग्य हैं तो। टोटल पोस्ट जो 28 रखे गए हैं इसमें बताया गया है कि इस कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है, तो आप अपने कैटेगरी वाइज पोस्ट को यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। जिसमें से 9 पोस्ट जो है केवल महिला के लिए रिजर्व रखे जाएंगे 35% रिजर्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो भर्ती जो है कम है लेकिन पोस्ट आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मोटर यान जो निरीक्षक होते हैं यानी कि जो इंस्पेक्टर होते हैं, MVI होते हैं, उनके पदों पे भर्ती होना है तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होने वाला है। BPSC के थ्रू इसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है, ठीक है। बाकी हम वेतन माह की बात करें तो सरकारी नौकरी है तो इसमें जो है लेवल 6 के तहत आपको वेतन देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा आपको पे देकर जाएगा, ठीक है। बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, ये तो जरूरी ही है, लेकिन केवल जो है 10वीं पास में यहाँ फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान के द्वारा आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है जो कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होनी चाहिए तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपने यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है 3 वर्ष वाला तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो गियर वाली मोटर साइकिल होती है या फिर हल्के मोटर चलाने का जो मान लीजिए आपके पास लाइसेंस होता है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 2 व्हीलर आपका जो व्हीकल वाला जो लाइट मोटर व्हीकल होता है वो वाला जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। बाकी अब जो भी डिप्लोमा प्रमाण पत्र देंगे वो केंद्र सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए तो मतलब होगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बाकी यहाँ बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है ना 1 अगस्त 2025 से काउंटिंग की जाएगी। अगर आप मान लीजिए किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो उम्र है ना वो 18 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए कम से कम। बाकी अपर एज की हम बात करें तो अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बाकी पिछड़ा वर्ग के महिला या फिर आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पे रखे जाएंगे और SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा रखे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको जो है इसको फुलफिल करके जो है फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो इसमें चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा समझिए। इसमें पार्ट 1 में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। मतलब कि सबसे पहले लिखित परीक्षा देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, जिसके नंबर जो मिलेंगे उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। अब जो आपका लिखित परीक्षा होगा इसमें जो है 3 पेपर होंगे। तो यहाँ बताया गया है कि आपका प्रथम पेपर जो है सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें 100 नंबर आपको मिलेंगे। 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा जो कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे पाठ्यक्रम भी आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये आपका पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर इसमें क्या होगा कि ऑटोमोबाइल या फिर यांत्रिक अभियंत्रण में जो है किसी एक विषय को आपको चूज करना होगा जिसमें 100 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा। 2 घंटा आपको समय मिलेंगे और ये भी आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी आपका रहने वाला है, ठीक है। सेम ही रहेगा, मतलब कि आपको जो लॉन्ग आंसर है वो नहीं देना है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा उसमें से सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। अब इसका भी पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से पूछे जाएंगे, एक ही कोई सब्जेक्ट से आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जो इसका तृतीय पत्र होगा उसमें मोटर वाहन जो नियमावली होता है ना और अधिनियम होता है उससे संबंधित आपसे जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें 100 अंक होगा। 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा और ये भी आपका वस्तुनिष्ठ ही यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें बताया गया है कि मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय वाहन नियमावली 19 जो 89 है उससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए MVI का पोस्ट है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आपको पता होनी चाहिए, तभी तो दूसरे को रूल आप समझा पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। बाकी बताया गया है कि गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक यहाँ पे काटा नहीं जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब इसमें जो है कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे मान लीजिए आरक्षित वर्ष से आते हैं तो 40 आपको जो है यहाँ पे लाना होगा। पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5 लाना होगा कम से कम आपका जो है परसेंटेज यहाँ पे रहेगा। बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34 और SC ST या फिर कोई महिला है उनके लिए 32 यहाँ पे % लाने होंगे, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें से इतना % आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा तो आपको लाने होंगे इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है। अगर इससे कम आएगा तो इंटरव्यू तक आप नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा
होगा कि आपका जो मेरिट है वो यहाँ पे बनेगा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आपका मेरिट बनने वाला है। देखिए, लिखित परीक्षा में जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको जो है इंटरव्यू में प्रेजेंट होना कंपलसरी है, नहीं होते हैं तो फिर उन्हें वहीं पे हटा दिया जाएगा, आगे भर्ती प्रक्रिया में उनको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि आपका जो मेधा सूची है, जो भी आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें जो नंबर मिलेंगे और आपका इंटरव्यू होगा, मौखिक परीक्षा होगा, उसमें जो भी नंबर मिलेगा उसी के आधार पे आपका जो मेधा सूची है वो तैयार की जाएगी। और इसमें देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे भी लोग होते हैं कि किसी का जो है बराबर नंबर यहाँ पे आता है, तो उसमें जिसका अधिक उम्र होगा उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी और भी कई सारी जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए रिजर्वेशन का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, SC ST हैं तो अपना जाति देंगे और निवास देंगे, BC BC हैं तो अपना NCL देंगे और निवास देंगे, अगर आप EWS हैं तो अपना EWS देंगे, निवास देंगे। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देकर जो है फॉर्म को भरना होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो आवेदन है बताया गया है कि कब से शुरू हो रहा है, तो इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन शुल्क भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो 750 रुपये आपको देना होगा, SC ST के लिए 200 रुपया है, सभी आरक्षित या फिर अनुरक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 200 रुपये आपको देना होगा, और अन्य सभी उम्मीदवार को जो है 750 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना है। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो बायोमेट्रिक फी के रूप में आपको 200 रुपया अलग से यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आज से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू हुए हैं 10 जून 2025 से, और 3 जुलाई 2025 तक फॉर्म को आप इजिली भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी निकल के आ गई है। BPSC के मान लीजिए पोर्टल पे आपको जो है OTR करके जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना होता है। तो फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे जैसे कि उमेश टॉक पे आएंगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार BPSC MVI वैकेंसी 2025। ओपन करेंगे तो यहाँ भी सभी जानकारी आपको ऑलमोस्ट बता दी गई है, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, और नीचे आने के बाद यहाँ से अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। BPSC का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो नोटिस जारी कर दिया गया है, तो यहाँ से भी नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो नया वेबसाइट है यहाँ पे जाकर आपको जो OTR करना होता है। अब OTR कैसे करना होता है उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, बहुत ही जल्द यहाँ पे वीडियो लाइव हो जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा कि BPSC के नई पोर्टल पे किस तरह से आपको OTR करना है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपने जो भी OTR किया हुआ है उसे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरिए। अगर आपके पास OTR नहीं है तो फिर आप यहाँ पे फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि OTR मैंडेटरी कर दिया गया है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें यूजर ID पासवर्ड जो मिलेगा उसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। तो बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, आपको बताएंगे कैसे जो है OTR करना है नई पोर्टल पे। और बाकी यहाँ पे उमेश टॉक पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पे जा सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो भी OTR करिएगा उसका जो भी मोबाइल नंबर है और पासवर्ड उसको डालकर लॉगिन करके जो आपको फॉर्म को भरना होता है। OTR करने के लिए यहीं पे देखेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे सारे डिटेल्स को भर के जो आपको OTR करना होता है, उसके बाद आप बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। OTR कैसे करना है उसके लिए हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे, और इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी जानकारी आपको अपडेट करवा देंगे।